गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। और आज हम एक अलग टाइप के सवाल है वो लेके आए हैं परसेंटेज के, और उनको डिस्कस करेंगे। उसका एक अलग सा मेथड देखेंगे जिससे आपका सवाल आसानी से और कम टाइम में सॉल्व हो सके। और उसके लिए कुछ चीज़ों को जानने की ज़रूरत है हमको। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि लोग यहाँ यूट्यूब पे वीडियोस तो देख लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई कमेंट या फिर यहाँ पे मुझे रिव्यूज़ नहीं करते हैं कि किस तरह का हमारा कंटेंट्स है। तो प्लीज़ रिव्यू कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम। तो हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज पे है, और परसेंटेज में हम आज बात करने वाले हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस। एग्ज़ाम से रिलेटेड मतलब उस एग्ज़ाम से नहीं जो आपके एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम से रिलेटेड का मतलब कुछ क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको पासिंग परसेंटेज की बात की जाती है। ठीक है, आपको बात की जाती है पासिंग मार्क्स की, बात की जाती है कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे। ठीक है, और एक चीज़ और होती है भाई, अगर आपने देखा होगा तो आप जिसको पूर्णांक कहते हो, पूर्णांक को इंग्लिश के अंदर दो तरीके से लिखते हैं। या तो हम लिखते हैं टोटल मार्क्स, ठीक है भाई, या तो हम उनको कहते हैं टोटल मार्क्स, या एक तरीका और होता है कहने का, हम उनको ऐसा भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। और जो स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स में से जो ऑब्टेन करता है उसको अपन बोलते हैं उसका प्राप्तांक। जो हिंदी में अपन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि कोई व्यक्ति 100 में से 50 मार्क्स गेन करता है तो 100 उसका क्या है, पूर्णांक है। उस पेपर का जो वैल्यू है पूरा वो कितने का, 100 का, उसमें से 50 उसने गेन किया है। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं जिनको लोग जनरली x मान के या 100 मान के बहुत कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं, और हम उनको आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं उन सवालों को। तो थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि जब भी आप परसेंटेज की बात करते हो तो आपकी परसेंटेज एग्ज़ाम में कैसे बनती है। कि सपोज आपके हिंदी में 100 में से 30 मार्क्स आए, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि हिंदी में परसेंटेज कितना हुआ आपका हिंदी में, तो अपन बोलेंगे 30/100, यानी 30% हो गया, गुना 100 करके। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि हिंदी में 100 में से 30 आए और इंग्लिश में आपके 100 में से कितने आए भाई, 50 मार्क्स आए, तो अब बोला जाए कि आपका टोटल हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के कितना आपका परसेंटेज हुआ, तो अपन देखेंगे 50 और 30 कितने हो गए, 80/200 गुना 100। अगर हम दो जीरो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 40%, यानी हम कहेंगे कि उसको 40% मार्क्स गेन हुए। तो बात समझ में आ रही है आपको। तो जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, कोई भी 10th बोर्ड या 12th बोर्ड या कोई भी एग्ज़ाम जो देते हो, उसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें अलग अलग टोटल होता है सबका, और उनमें जो भी आपका स्कोर आता है उसके हिसाब से ओवरऑल परसेंटेज होती है। जैसे हम बोलते हैं 10th में 90% मार्क्स आए, तो 90% का मतलब ये नहीं है कि उसके किसी एक सब्जेक्ट में 90 नंबर आए, नहीं, 90% का मतलब है ओवरऑल उसका जो भी सब्जेक्ट्स थे उन सब में मिला के उससे कितने आए, 90% नंबर आए। एक सवाल लेते हैं, बात पूरी होगी, वहाँ समझ में आएगी आपको। तो सवाल ये है आपके सामने कि इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गॉट 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 4 मार्क्स। तो एक स्टूडेंट है जिसने 32% मार्क्स गेन किए। कितने गेन किए भाई, 32% मार्क्स गेन किए, और वो फेल कितने से हो गया, 4 मार्क्स से। तो जब भी फेल होगा ना भाई, तो उसको मैं माइनस से लिखूँगा, -4। -4 का मतलब अगर 4 नंबर और लेके आता वो तो पास हो जाता, तो उसके 32% नंबर तो है ही, अगर उसको 4 मार्क्स और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, ऐसे ही ये कह रहा है एक स्टूडेंट और है जो उसने भी सेम एग्ज़ाम दिया है, वो भी सेम उसी एग्ज़ाम में बैठा है, उसके 35% मार्क्स आए हैं। कितने आए, 35% मार्क्स आए हैं, और वो 5 मार्क्स ज़्यादा लाया है किससे, पासिंग मार्क्स से, यानी +5। अब समझ में आया आपको, +5 -4 का मतलब, अगर फेल होता है तो माइनस यूज़ करेंगे और पास होता है तो प्लस यूज़ करेंगे। अब ये जो हमने प्लस और माइनस किया है वो किससे किया है, एक पासिंग मार्क्स से गेन किया है ना, कि पासिंग मार्क्स से -4 यानी नीचे, और पासिंग मार्क्स से +5 का मतलब ऊपर। ऐसा कह सकते हैं कि ये जैसे पासिंग मार्क्स है। तो एक स्टूडेंट तो 5 मार्क्स ज़्यादा लाया है और एक स्टूडेंट क्या है, 4 मार्क्स कम लाया है पासिंग पर उससे, ये कह सकते हैं हम। तो बोला है कि मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब ये नहीं पूछ रहा है वो आपसे कि कितने स्टूडेंट के नंबर आए, नहीं, उस पेपर का टोटल कितना था ये पूछना चाह रहा है। तो पेपर का टोटल कितने का था देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो देख सकते हैं 32% की वैल्यू कितनी है, 32% मतलब -4। अब हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, देखो इसको माइनस कर देते हैं यहाँ से, इसको भी यहाँ से क्या कर देते हैं, माइनस। तो 35 - 32 कितना हो गया, 3%। और यहाँ करेंगे 5 - 4, लेकिन माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 5 - -4 मतलब कितना हो गया है, 9। तो 3% की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई हमारे, 3। और अगर हमको बात की जाएगी 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर हम बात की जाएगी तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 300।
2 जीरो से लगा देंगे दोनों तरफ, तो 300 मार्क्स का क्या हो गया पेपर। भाई ध्यान रखना 100% का मतलब मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%। जैसे आपकी एग्ज़ाम होती है उसका पूरा टोटल माना जाए तो कितना परसेंट है, 100% है, ठीक है। अब उसमें से जो स्टूडेंट गेन करता है उसको उतना परसेंटेज मिल जाता है। तो आपसे पूछा गया था मैक्सिमम मार्क्स, तो हम डायरेक्ट 100% निकाल के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक तरीका और है जो जनरली लोग यूज़ करते हैं सवालों के अंदर, कि वो क्या करते हैं, एक्स मान के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अगर एक्स मान के सॉल्व करके देखें अपन इस सवाल को, तो देखते हैं एक्स मान के कैसे किस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्स मानने से क्या होगा, आपका सवाल है वो बहुत लंबा हो जाने वाला है, ठीक है। तो सपोज बोला गया था आपसे कि 32% मार्क्स गेन किए स्टूडेंट ने और फेल हो गया था, वो कितने मार्क्स से, 4 मार्क्स से फेल हो गया था। और दूसरा स्टूडेंट था उसने 35% मार्क्स गेन किए थे और वो कितने से, +5 से क्या हो गया था, पास हो गया था। तो इस सवाल को करने का तरीका दूसरा क्या है कि मैं मान लेता हूँ टोटल मार्क्स उसके कितने हैं पेपर के, एक्स का मतलब उसका पूर्णांक कितना है, एक्स है। अब 32% तो उसने गेन किया है, तो अगर 32% गेन किया है तो 32/100 किस में से, टोटल एक्स में से। अगर इसमें 4 जोड़ दूँ तो क्या बन गया, ये पासिंग मार्क्स बन गए। और इधर देखेंगे तो 35/100 इंटू एक्स प्लस इसको 5 मार्क्स ऑलरेडी मिले हैं, यानी इसमें से अगर मैं 5 मार्क्स का कर दूँ, 1 मिनट, इसमें से 5 मार्क्स का कर दूँ मैं माइनस कर दूँ, ठीक है भाई। अगर इसमें से मैं अगर 5 मार्क्स का कर दूँ माइनस कर दूँ, अब इस इक्वेशन को भी आप सॉल्व करोगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाने वाली है, लेंथी हो जाने वाली है। तो बेटर है हमारा वाला जो तरीका है उसी का आप यूज़ करोगे सवालों में, तो आपको आसानी से सवाल को कर पाओगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 12 मार्क्स। तो अभी बताया था आपको मैंने, क्या करेंगे हम, 28% और फेल कितने से हो गया, 28% मार्क्स गेन किए और फेल हो गया वो 12 मार्क्स से, तो अपन क्या कर देंगे, -12 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि फेल हुआ है इसलिए। वाइल इन सेम एग्ज़ाम, उसी एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट और था, उसने 30% मार्क्स गेन किए और वो क्या हुआ, वो भी फेल हो गया, कितने मार्क्स से, 6 मार्क्स से फेल हो गया। अब बोला गया है कि फिर से एग्ज़ाम में क्या बताओ आप, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और पासिंग मार्क्स कितने थे, यानी कितने मार्क्स लाने पर पास हो रहा था व्यक्ति। तो पहले हम ये देखें टोटल मार्क्स कितने थे उस पेपर का, पूर्णांक कितने का था। तो हम वापस से क्या करेंगे, वही माइनस वाला कॉन्सेप्ट। तो 30 में से 28 गए तो कितना आएगा भाई, 2%। और 2% इधर भी माइनस करेंगे तो -6, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, -6 माइनस करेंगे -12 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कितना हो जाएगा ये 12 में से 6 गए तो 6, 2% की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 6। अब यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और यहाँ से 100% की वैल्यू, क्योंकि टोटल निकालना है तो टोटल कितना होगा 100%, और 100% की वैल्यू कितनी होगी 300। इस तरह से 300 मार्क्स का उसका पेपर होगा भाई, समझ में आया आप लोगों को। अब आपसे पूछा है पासिंग मार्क्स कितने होंगे, तो आप सोचो कि उस स्टूडेंट ने क्या किया है कि 300 का पेपर तो हमारा हो ही गया। अब आप देखो उस स्टूडेंट ने 300 के पेपर में से 28% मार्क्स तो गेन किए, दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं पासिंग मार्क्स को, 28%। तो 300 का 28% कितना हो गया, 84 मार्क्स। और अगर वो 12 मार्क्स से फेल हुआ, अगर 12 मार्क्स और मिल जाते उसको तो वो पास हो जाता भाई। तो 96 मार्क्स क्या हो गया मेरा, पासिंग मार्क्स हो गया। अगर समझ नहीं आया हो तो फिर दोबारा से एक बार नीचे देख लेते हैं। अब दूसरे स्टूडेंट से भी निकाल सकते हैं इस चीज़ को अपन, कैसे, दूसरे स्टूडेंट ने क्या हुआ कि कितना गेन किया है, 30% मार्क्स गेन किए, तो 300 का 30% निकालते हैं यहाँ से अपन। तो 300 का 30% कितना हो गया, देखो 90। और वो कितने मार्क्स से फेल हुआ था, 6 मार्क्स से, 6 मार्क्स से फेल हुआ, तो 6 मार्क्स और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 96। तो यहाँ से भी हमको वही आंसर ऑब्टेन होगा। तो इस तरह से हम पासिंग मार्क्स भी निकाल सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के, और पेपर का टोटल भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन एन एग्जाम स्टूडेंट गॉट 32.2% मार्क्स एंड ही वॉज फेल्ड बाय 28 मार्क्स, वाइल सेकेंड स्टूडेंट गॉट 45% मार्क्स एंड पास बाय 36 मार्क्स। अब पूछा है आपकी बार आपसे परसेंटेज पूछा है कि पासिंग परसेंटेज कितना है इसका, यानी इस बार आपसे डायरेक्टली टोटल नहीं पूछा है ना, आपसे ये पूछा है कि पासिंग मार्क्स कितने, इस बार पूछा है पासिंग परसेंटेज। तो आपको पता है पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए आपको टोटल भी निकालना पड़ेगा और पासिंग मार्क्स भी निकालने पड़ेंगे। तो देखो पैटर्न वही रहेगा, 32.2% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ही वॉज फेल्ड बाय 28 मार्क्स यानी -28, एंड सेकेंड स्टूडेंट गॉट 45% मार्क्स,
और पास किससे हुआ है, 36 मार्क्स से वो पास हो गया है। तो हम सबसे पहले 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो इससे पहले क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो 45 में से 32 गए तो कितना आएगा, 12.8, ठीक है, 12.8 आएगा, 12.8। उस 12.8 की वैल्यू कितनी होगी, सही है भाई, ठीक है, कितनी होगी, 36 और 8 44 और 20 64 हो जाएगी भाई। अगर यहाँ से एक जीरो हम यहाँ अगर बढ़ा दें, ये परसेंटेज में भाई वैल्यू, तो 64 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 5। यानी कि 100% की वैल्यू अगर देखना चाहें हम तो कितनी आएगी 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू आएगी भाई हमारे पास में कितनी, 500। यानी पेपर का जो टोटल है या पूर्णांक है वो कितना है हमारा, 500 है। अब आगे आपको क्या पूछा गया है, इसमें पासिंग परसेंटेज पूछा गया है, आपसे ये नहीं पूछा गया कि कितना मार्क्स गेन किया या टोटल कितना है। तो 500 उसका टोटल है। अब स्टूडेंट का अपन देखते हैं कि स्टूडेंट का क्या सीन था, कि वो 45% मार्क्स गेन कर रहा था और 36 नंबर से पास हो रहा था। 36 नंबर मतलब उसको एक्स्ट्रा मिल रहे थे, पासिंग मार्क्स से 36% ज़्यादा थे, ठीक है। तो अगर हम 45% निकालें किसका, 500 का, 45% निकालते हैं 500 का, तो 500 का 45% निकालेंगे अपन, तो कितना आएगा ये, 225 मार्क्स तो ये उसको मिले। अब इसके अलावा उसको एडिशनल कितने मार्क्स मिले भाई, 40% मार्क्स गेन किए उसने, तो 40% में उसको कितना एक्स्ट्रा मिला था, अभी आपने देखा 45% में उसको कितना मिला था, 36 मार्क्स। यानी अगर मैं इसमें 36 मार्क्स लेस कर दूँ तो कितना आएगा ये, 189 मार्क्स। यानी कि लगभग 189 मार्क्स उसको क्या हुए, एक्स्ट्रा ऑब्टेन हो गए यहाँ पे, ठीक है भाई। अब ये 189 मार्क्स है, ये इसका क्या है, पासिंग मार्क्स है। यानी कि उस पेपर में पास होने के लिए 189 अंक लाना अपने को ज़रूरी था। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब आपसे पूछा गया पासिंग परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस पासिंग मार्क्स के अंदर टोटल का भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो देखो 2 जीरो कट गया, कितना आएगा, 5 से 15, 3 5 7 35, 4 37.8%। ये क्या है उसका पासिंग परसेंटेज। इस सवाल को आप वापस से एक बार रिपीट करके वीडियो को फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, और टेलीग्राम की लिंक भी मैं आपको डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो वहाँ पे आप डाउट पूछ भी सकते हैं भाई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल है, अ कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू गेट पास। इफ़ यू गेट 40 मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर एग्जाम। काफ़ी क्रूशल सा लग रहा है सवाल, लेकिन आसान है। देखो क्या पूछा है इसमें, कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू गेट पास। इस बार आपको पासिंग परसेंटेज दे दिया है, कितना है, 40%। अगर कोई स्टूडेंट 40% मार्क्स लाता है तो क्या हो जाएगा, पास। आगे बोला गया है इफ़ ही गेट्स 40 मार्क्स, यानी उस स्टूडेंट ने 40 मार्क्स तो गेन किए, लेकिन फिर भी कितने मार्क्स से फेल हो गया, 40 मार्क्स से। यानी टोटल उसके कितने मार्क्स आने चाहिए थे, 80 मार्क्स आने चाहिए थे। समझ में आया। फिर से देखो कि उसको स्टूडेंट को 40 मार्क्स तो मिले, फिर भी वो 40 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब 40 मार्क्स और आते हैं उसके तो वो पास हो जाता, जस्ट पास हो जाता। और आपको पासिंग परसेंटेज कितना है, 40%। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 80। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से अगर हम काटेंगे इसको तो 2 बार, यानी 1% की वैल्यू 2, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 200। और आपसे पूछा गया है सवाल में कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, यानी फिर से पूर्णांक पूछा गया है, आपसे टोटल पूछा गया है। तो 100% की वैल्यू 200, यानी कि इसका मैक्सिमम टोटल कितना होगा, 200। यानी उसका पेपर कितने नंबर का था, 200 नंबर का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे कि एक स्टूडेंट है जेम्स, उसके फिजिक्स में 80% मार्क्स आए हैं। फिजिक्स में उसको 80% मार्क्स मिले हैं, और केमिस्ट्री में उसको मिले हैं 66% मार्क्स, ठीक है भाई। और दोनों पेपरों में का जो पूर्णांक है वो कितना है, 100। फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का पेपर का टोटल कितना है, 100। साथ में ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ बोथ द पेपर्स आर 100। व्हाट परसेंटेज डज ही स्कोर इन मैथ्स विच इज़ ऑफ 200 मार्क्स इफ स्कोर्स 80% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। ओवरऑल उसका जो परसेंटेज है पासिंग का, ठीक है, वो कितना है, 80% उसने गेन किया है। 80% किस में है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों में मिला के है, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में मिला के उसका 80% उसको मिल रहा है। और पूछा गया है आपसे कि मैथ्स में उसने कितना स्कोर किया है, ठीक है भाई, कितना परसेंटेज स्कोर उसने मैथ्स में किया है। तो एक चीज़ समझो, मैथ्स का टोटल कितना है हमारा, 200 का है। मैथ्स का टोटल कितने का है, 200 का है। तो एक बात देखो
कि उसको उसका टोटल पूर्णांक कितना हो गया पूरे पेपर का मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 100 + 100 + 200, 100 फिजिक्स का, 100 केमिस्ट्री का, 200 मैथ्स का, तो उसका टोटल पूर्णांक कितना हो गया 400। अब 400 में उसको कितना परसेंट मार्क्स मिल रहा है, 80% मार्क्स मिल रहा है, लिख रहा है ना ओवरऑल कितना परसेंट मिल रहा है, ओवरऑल 80%। तो 400 का 80% देखेंगे अपन यहाँ से, तो कितना आएगा 400 का 80%, 320। टोटल उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं भाई, 320 मार्क्स मिल रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों में मिला के। अगर हम देखें यहाँ पे तो फिजिक्स में उसको 100 में से कितने मिल रहे हैं, 80% का मतलब 80 मार्क्स ही मिल रहे हैं उसको, सिंपल, ठीक है। और केमिस्ट्री में उसको 66 मार्क्स मिल रहे हैं 100 में से, क्योंकि जो चीज़ परसेंटेज में दे रखी है अपने को वो 100 में से ही होती है, और यहाँ पूर्णांक भी 100 ही है, इसका मतलब यहाँ कितने उसके मार्क्स 66 है। तो टोटल अगर हम देखें तो उसको कितने मार्क्स ऑब्टेन हो गए फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के, 80 और 66, यानी 144 हो गया ये। इतने मार्क्स तो मिल चुके हैं, और टोटल मार्क्स मिले कितने हैं उसको, 320, यानी बचे कुछ मार्क्स उसको किस में मिले हैं, मैथ्स में मिले हैं। तो 320 में से 144 अगर अपन घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 गए तो 6, 5 गए 7, और ये गए तो 176 मार्क्स। 176 मार्क्स उसको किस में मिले हैं, मैथ्स में। है ना, आपसे सवाल में ये नहीं पूछा गया कि मैथ्स में मार्क्स कितने मिले हैं उसको, पूछा गया मैथ्स में मार्क्स कितने परसेंटेज मिले हैं उसको। देखो भाई यहाँ पे, ठीक है, तो मैथ्स में कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, तो देखो 176 मार्क्स मिले हैं उसको टोटल, और उसका पूर्णांक कितना था मैथ्स का पूर्णांक था 200 का। तो अपन परसेंटेज में देखेंगे तो कितना आएगा ये, 2 × 16, 2 × 16, यानी उसको मैथ्स में कितने परसेंटेज मार्क्स मिले हैं, 80% मार्क्स मिले हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो भाई इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डाल रहे हैं, उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए, और वहाँ पे अपनी जो भी इश्यूज़ है, डाउट है, उनको आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। साथ में मैं कंटेंट मटेरियल भी प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी घर पे कर सकें। थैंक यू।